नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्सिद्ध्यर्थं संदस्त्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान। आत्मा का हित मोक्ष ही है, यह बात तब तक विचारना चाहिए जब तक अन्यत्र हित की सुख की कल्पना न छूट जाए। जब आत्मा का हित मोक्ष है तब फिर क्या करना क्या चाहिए? ताते शिवमग लागो चाहिए, इसलिए मोक्ष का उपाय करना चाहिए, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने यही कहा, करने योग्य कार्य का उद्यमी होता है। माने सुनने के लिए नहीं है। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, और हित काय में? मोक्ष में। तो फिर करने योग्य कार्य का उद्यमी होता है, मोक्ष मार्ग में लगता है। तब फिर एक प्रश्न आया, तो मोक्ष का मार्ग या मोक्ष का उपाय बनता कैसे है? और यहाँ कार्य के समवायों की चर्चा आ गई है कि मोक्ष का उपाय बनता कैसे है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, या मोह के उपशम आदि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। सो कहो, हमें मोक्ष मार्ग में लगना है। अब तो बनता कैसे ये मोक्ष का उपाय? यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? जब काल लब्धि आएगी तब बनेगा, जब बनना होगा तब बनेगा। हम इसमें क्या करें? और यदि मोह के उपसमादिक होने पर बनता है, तो फिर मोह के उपसमादिक जब होंगे तब बनेगा। इसमें भी हम क्या करें? यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या है? प्रश्न ये उपस्थित हुआ है। वक्ता के लक्षणों में एक ये भी लक्षण लिखा कि नाना प्रश्न स्वयं उठा करके समाधान करे, और श्रोता की ओर से भी बहुत से प्रश्न आए, बहु प्रश्न सह बहुत से प्रश्न आए तो बड़ी शांतता से उनका उत्तर देवे, अकुलावे नहीं आता हो तो ये हमें आ नहीं रहा, विशेषज्ञों से पूछना, विशेष शास्त्रों में देखना, ऐसा कहे, यदवा तदवा न कहे। सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं, निशंक और निर्भयता एक साथ है। लेकिन फिर भी सच बात यह है, सम्यक दृष्टियों को टोटमल जी ने भय लिखा है, दो भय। जैसे समंतवत स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, हमसे और व्यसन तो छूट गए, लेकिन आपकी स्तुति का व्यसन नहीं छूटता।
त्वद भक्त रेव मुखरी कुरते वलान माम, आपकी भक्ति हमें जबरन वाचाल करा सकी है। यद्यपि हम जानते हैं आपकी स्तुति संभव नहीं है। क्यों? भगवंतों के अनंत गुण भी अनंत ज्ञान में भी तो अनंत झलकते हैं। अनंत ज्ञान में तो अनंत झलकते हैं, तो हमारे ज्ञान में कितने आएंगे? और उन्हें वाणी से कहना कैसे संभव है? लोगों को तो ऐसा लगता है कि शास्त्रों में बहुत बड़ा चढ़ा करके बातें कही हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है, जैसा है वैसा भी तो कहना वाणी के द्वारा संभव नहीं है। बढ़ाकर कहने की बात तो बहुत दूर है। सच्ची बात है, संसार में जितने दुख लिखे हैं उससे अनंत गुने दुख हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ा करके लिखे हैं। और नहीं तो आप अपनी पीड़ा को बढ़ा करके कह के बताओ ईमानदारी से। कोई बाल बुद्धि हो, वो जरा सी में चिल्लाने लगे, वो एक अलग बात है। तीव्र मोही बाल बुद्धि, वो जरा सी पीड़ा में चिल्लाने लगे, ये अलग बात है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति अपनी पीड़ा को बढ़ा चढ़ा करके बताए। इन ज्ञानियों ने संसार में जितने दुख लिखे हैं उससे अनंत गुने दुख हैं संसार में। ऐसे ही जितना मोक्ष में सुख लिखा है, लिखा ही क्या है सच पूछो तो, उससे अनंत गुना सुख है। उस सुख का वर्णन करते हुए कहे कि बचना चीज है, चिंतन में नहीं आता, अनंत हो। ऐसे भगवंतों के जितने गुण अपन विचार कर सकें उससे भी अनंत गुणे। तो स्तुति तो बढ़ा चढ़ा करके कहने को कहते हैं। जब जितने गुण हैं उतने ही नहीं कहे जा सकते तो बढ़ाकर कहना कहां से संभव होगा? तो हे भगवान, हम जानते हैं आपकी स्तुति नहीं हो सकती, फिर भी आपकी भक्ति हमें वाचाल कर रही है। ये स्तुति का व्यसन लिखा। शब्दों के अर्थ संकोच भी बहुत जगह होते हैं। व्यसन शब्द का प्रयोग अधिकांश हम खोटे अर्थों में, जुआ चोरी आदि, वे कुव्यसन हैं। व्यसन विशेष आदत को ही कहते हैं, उसके बिना चैन नहीं पड़े। ऐसे ये भगवान, आपके दर्शन के बिना, आपकी भक्ति के बिना हमें चैन नहीं पड़ता। ये व्यसन हमसे नहीं छूट रहा है, ये समझो। एक शब्द का और प्रयोग हुआ व्यसन में, विद्या व्यसनी, अच्छे अर्थों में प्रयोग हुआ। वह राजा विद्या व्यसनी था, माने विद्याभ्यास का उसे बहुत प्रेम था, निरंतर विद्वानों का आदर करता था, उनके पास बैठ करके सुनता था, विचार करता था। ये विद्या व्यसन लिखा उसको। तो ये खोटे अर्थों में नहीं लेना चाहिए। इसी शैली में हम आपसे कह रहे हैं, यद्यपि सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती और भय नहीं होता। शंका नहीं है इसलिए भय नहीं है, और भय नहीं है इससे ये मालूम पड़ता है कि भीतर निशंकता है। निशंकपना कारण समझना और निर्भयता कार्य समझना। निशंक है स्वरूप में, मैं मर सकता नहीं तो मरने का भय ही नहीं है। मेरे में कोई दूसरी वेदना हो सकती नहीं तो वेदना का भय नहीं है। निशंकता निर्भयता का हेतु समझो। तो यद्यपि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, लेकिन दो भय टोटामल जी ने लिखे हैं। लिखिए, नंबर 1, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय। जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय। और दूसरा, परिणाम बिगड़ने का भय। मोही प्राणी को संयोग बिगड़ने का, छूटने का, अनिष्ट संयोग मिलने का तो भय होता है, परंतु परिणामों की ओर ध्यान नहीं। जबकि परिणाम ही का बिगाड़ है,
संयोग का बनना बिगड़ना ये तो आपकी कल्पना है। आपकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो जाता है तो आप कहते काम बन गया, और इच्छा के अनुसार नहीं होता तो कहते कार्य बिगड़ गया। मान लो अपन यहां से चलें 4 लोग और लेट हो गए 2 लोग, 2 इधर से गए 2 इधर से गए, और 2 पहले पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए, और इधर गाड़ी लेट हो गई, ये पहुंचे। तो जो इधर से गए लेट, वो कहते काम बन गया, गाड़ी लेट हो गई। गाड़ी लेट हो गई, काम बन गया, और उनको दूसरी गाड़ी वहां पकड़नी थी, सब काम बिगड़ गया, गाड़ी लेट हो गई। अब बताओ बनना बिगड़ना क्या है? परिणमन है, अनुकूल और प्रतिकूल उनको कहा जाता है। ये मन की आपकी झूठी कल्पना है। तो परिणाम बिगड़ने की सावधानी रखने की बात है, और परिणाम बिगड़ने का भय रखना, टोटोमल जी ने कहा। परिणाम सुधारने का उपाय रखना, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है। कल की चर्चा आई थी, मानने से क्या होता है। ऐसा मत समझ लेना मानने से कुछ नहीं होता। मानने से पर में कुछ नहीं होता, वस्तु में कुछ नहीं होता, लेकिन विपरीत मानने से अनंत दुख होता है। जो अनंत दुख है वह विपरीत मान्यता का ही फल है, विपरीत विकल्पों का ही फल है। और सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। जो अनंत सुख है भगवंतों का, वह सम्यक दर्शन का ही महात्मा समझना चाहिए, वह वितराग परिणाम का ही फल समझना चाहिए। किसी में ताकत नहीं है कि एक समय में आपको कुछ का कुछ करे, लेकिन एक समय के परिणाम में ये समझो 7 में नरक का बंध बनता है। जितनी भी कर्म की स्थितियां लिखी हैं उत्कृष्ट, और जितने अनुभाग लिखे हैं, वे सब कितने समय के मिला करके बनेंगे? एक समय की विराधना, एक समय का वह खोटा परिणाम, और 30 कूड़ा कोड़ी ज्ञाना वर्ण का कर्म बांध लिया। 70 कूड़ा कोड़ी सागर का मोहनी कर्म बांध लिया। कहाँ कब तक भोगेगा? लोगों को लगता है डरने के लिए, डराने के लिए सब लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक समय की थोड़ी सी चूक और जीवन भर कभी कभी अपन को कष्ट देती है। और लोग कहते क्या है, वैसे तो हम देख करके चले जा रहे थे और जरा चूक गए और गिर गए। अब एक समय की चूक भोगनी कितने समय पड़ेगी? कभी कभी तो वह जो शरीर की टूटन है वो जिंदगी भर दर्द करती है। जब लौकिक में भी एक समय की चूक ऐसा कर सकती है। रोज तो हम समय से पहुंचते थे, और परीक्षा के दिन एक ही दिन चूक गए, वो पूरी साल आपकी बर्बाद हुई। तो यहां अगर एक समय की ये भूल है और ऐसे कर्म बंद होते हैं, तो इसमें आपको कल्पना क्यों लगती है? कल्पना नहीं है, ये यथार्थ बात है। परिणाम बिगड़ने का भय, एक समय के परिणाम में जितने जितने बंध हैं, जिनको देख करके आप मुंह फेर लेते हैं, भी पसंद नहीं है। कभी कभी कहते देखा नहीं जाता, इतनी वेदना हम देख के आए, इतनी दुर्गंध आ रही थी। जैसे श्रीपाली थे कोटी भट्ट, जब कोढ़ शरीर में हुआ होगा तो देख नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे पास में, बगल ये जितने भी दुख हैं, जितनी भी दुर्दशाएं हैं, ये बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। किसी के श्राप का फल नहीं है, ये अपने परिणाम का फल है। लगता तो है हमारा जरा सा विवेक, लेकिन वो परिणाम में कितना फलदायी होता है। वृक्ष का बीज, चाहे वो बटके बीज वृक्ष का बीज हो, बीज इतना सा और वृक्ष इतना बड़ा, परिणाम कितना सा और उसके बंद होकर के संतति कितनी चलेगी।
इसलिए भाई परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी, परिणामों की ओर देख। और केवल भयभीत नहीं होना चाहिए। अज्ञानी भयभीत तो होता है लेकिन सावधान नहीं होता। ज्ञानी सावधान रहता है इसलिए भयभीत नहीं है। लौकिक में जहां भय होता है वहां हम सावधानी तो होते हैं। जब नगर में चोरियां होने लगे और कोई डाकू वाकू का गिरोह आ जाए, मान लो कोई कल्पना करो, तो भयभीत होते हैं। तो भयभीत होने का अर्थ क्या होता है? अब कोई भयभीत तो हो और रात दिन अपने चाहे जब जाए, अकेला जाए तो अकेला जाए, अपने साम माल लेकर के जाए, तो ये तो कोई भयभीत का अर्थ नहीं। जब वह भयभीत होता है तो अंधेरी में वह निकलता नहीं है, अकेला नहीं जाता, किसी को साथ लेकर के जाता है। सुरक्षा का उपकरण वो साथ में रखता है। जिस वो बात अलग है, मोही जी वो जिसे सुरक्षा मानता है वो सुरक्षा का उपकरण नहीं है, तो उसका भयभीत होना एक तरह का सार्थक है। और अगर भय से बचने का उपाय न करे और केवल भयभीत हो तो उसके भय से क्या काम चलेगा? रोग होने का भय है तो कुपथ सेवन छोड़े। मृत्यु से भयभीत तो होता है लेकिन अपने अनाद निधन स्वरूप को नहीं समझता, तो मृत्यु से भयभीत होने पर भी क्या मृत्यु नहीं आएगी? कुपथ सेवन न छोड़े और रोग से भयभीत हो तो क्या रोग नहीं होगा? केवल भयभीत होने से कार्य नहीं चलेगा। देखो भाई ये फल खराब हो जाएंगे तो आप उनका उपाय करते कि नहीं करते? और परिणाम खराब हो जाएंगे तो भैया हमारे परिणाम न बिगड़ जाएं, परिणाम न बिगड़ जाएं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? जब अपने को तत्व विचार नहीं चलेगा तो परिणाम न चाहने पर भी बिगड़ेंगे। कुसंग में रहेंगे तो परिणाम न चाहने पर भी बिगड़ेंगे। आप पानी को अग्नि पर रख दें और कहें कि पानी गर्म न हो जाए, देखना भाई गर्म न हो जाए, गर्म न हो जाए, तो गर्म न हो जाए ये सोचने पर भी पानी तो गर्म होगा। यदि आप चाहते हैं पानी गर्म न हो जाए तो उसे उन गर्मी के निमित्तों से हटा करके अलग रखते हैं। ऐसे आप ये चाहते हैं हमारे परिणाम न बिगड़ें तो कुसंग से हमें बचना चाहिए बुद्धि पूर्वक। और फिर भी उदयानुसार कुसंग आ जाए तो बहुत सावधान रहना चाहिए। बिगड़ने का भय केवल नहीं, अजीब का बिगड़ने का भय रहता है। अरे अजीब का कैसे बिगड़ती है ये सोचना चाहिए। उस कारण को बचाएं तो काम बनेगा, कारण को नहीं बचाएं तो कैसे काम बनेगा? रोग होने का भय, ये भय भयभीत होता रहता है लेकिन उनका उपाय तो विचार कर। अमृतचंद स्वामी ने केवल भयों का वर्णन नहीं किया, भयों से बचने का उपाय भी बताया। सचमुच वैद्य का यही कार्य है। वैद्य केवल रोग और रोग के कारणों को नहीं, रोग के दूर होने का उपाय भी बताता है। आचार्य भगवंतों ने केवल कर्म बंध की चर्चा नहीं की, कर्म बंध से छूटने का उपाय भी बताया। तो मोक्ष का उपाय कैसे बनता है ये प्रश्न आया। काललब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, तो फिर हम क्या करें? मोह का उपसमादिक होने पर बनता है, तो अभी हम क्या करें इसमें? हाँ, अगर पुरुषार्थ से बनता है तो फिर हमें बताओ क्या करें हम? प्रश्न तो ये आया, इनमें से कौन सा कारण होता है, कैसे बनता है? और उत्तर कहां से प्रारंभ किया पंडित जी ने? एक कार्य के होने पर एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। देखो, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। अच्छा, तो सब कारण मिलकर के करते हैं क्या कार्य?
एक कार्य के होने में अनेक कारण होते, यहां से उत्तर प्रारंभ किया है। अनेकांत शैली का प्रयोग है। एक ऐसे मत भी हैं, नाना मत है 3 से 63 मतों में, और काल्पनिक मत और भी बहुत इकट्ठे हो गए। अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत। तो कोई अकेली काल लब्धि को पकड़ता है, कोई अकेले भवितव्य को पकड़ता है, नियतवादी। कोई अकेले कर्म को पकड़ता है, कर्मवादी। कोई अकेले पुरुषार्थ को पकड़ते हैं। स्वरूप एक का भी स्पष्ट नहीं है उनके ज्ञान में, और परस्पर में विरोध भाषित होता है। जबकि विविक्षा भेद है इन कथनों के करने में, विरोध नहीं है। और जब काललब्धि और भवितव्य के कथन आते हैं तो उनमें से प्रमाद को पोषता है। तो जब काललब्धि आना होगी तब होगी, जब काललब्धि आएगी तब कार्य होगा। अपन क्या करें? कार्य तो समय पर ही होता है, पहले तो नहीं होता है। लेकिन तुझे खबर है कुछ समय पर कार्य होता है, जो होने योग्य वह होता है, वह कार्य भी काल लब्धि की अपेक्षा ये कथन किया, भवितव्य की अपेक्षा कथन किया। इसमें पुरुषार्थ का निषेध कहाँ गया? आदि लाइनें हमने पढ़ी, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरारे, अनहोनी होबे नहीं कबूं। लेकिन आगे नहीं पढ़ पाते हम, आगे उसको बदल लेते हैं अपने अभिप्राय में। काहे करे पुरुषार्थ है, जबकि ये नहीं लिखा है काहे होत अधीरा रे। समय पर कार्य होता है, इसमें पुरुषार्थ का निषेध कहां से आ गया ये बताओ। एक दृष्टांत शायद दिया हो यहां पहले। जो खेती होती है तो गेहूं की फसल कब आती है? मान लो फागुन के महीने में आती है। हाँ, मार्च में सही, कोई दिक्कत नहीं। मार्च के महीने में गेहूं की फसल आती है तो ठीक है, बैठ जाओ, मार्च के महीने में आ जाएगी। अरे मार्च के महीने में वो फसल आती है, परंतु उसके खेत में आती है जिसने बीज बोया है, उसमें सिंचाई की है, उसकी सारी प्रक्रिया अपनाई है, तो ये मार्च के महीने में आती है। क्यों कहते हो कि कोई बीज आज डालकर ऐसे उखाड़ करके देखे आया कि नहीं आया? अभी तक तो आई नहीं, बेकार और मेहनत गई, बेकार बीज गया। तो उसे कहें भाई शांति रखो, इतने दिन में अंकुर फूटेंगे, इतने दिन में वो बड़ा होगा, इतने दिन में बाल आएगी, इतने दिन में दाना आएगा, इतने दिन में पकेगा। कि जब जो होना होगा तभी तो होगा। क्या? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन इसमें पुरुषार्थ का निषेध कहां से आ गया ये बताओ। कोई कालवादी अकेली काल लब्धि को पकड़ करके ऐसा सोचे कि वो तो मार्च में आती फसल तो आ जाएगी, तो क्या आएगा मार्च में? और किसान खेती का सारा उद्यम करे तो अभी कोई सोचे कि हमारे पुरुषार्थ से जल्दी आया तो कैसे आएगी? मतलब समझ में आया कि नहीं आया? स्वकाल में होने वाला कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है, और पुरुषार्थ होने पर भी कार्य स्वकाल में ही होता है। इसमें विरोध नहीं है, अविरोधी कथन है दोनों। विविक्षा भेद है, विरोध नहीं समझना। पांडे राजमल जी कह रहे, काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करे काल सिद्धि नहीं, सम्यक दर्शन यत्न साध्य नहीं सहज साध्य है। और पंडित जी कह रहे पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, और पुरुषार्थ भी काल्पनिक नहीं। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ है, अपने मनमाने पुरुषार्थ है नहीं। इलाज आप मनमाने ढंग से करते हो कि वैद्य के अनुसार करते हो। मकान आप मनमाने ढंग से बनाते हो कि उस इंजीनियर के हिसाब से बनाते हो। और मोक्ष मार्ग में मनमाने ढंग से नहीं भाई, जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ। कोई 1.5 एकड़ लगा ले, ऊपर सब दिखाई देगा तो ऊपर अपना अच्छा बना लेंगे और बढ़िया उसमें ये सब सजावट कर लेंगे।
नींव में पैसा काहे को बर्बाद करें अपन? अपनी अगर कल्पना लगा देवे तो होगा क्या? वो सब का सब धराशायी होगा कि नहीं? मतलब लौकिक क्षेत्रों में हम नहीं जानते हैं, फिर भी जो कार्य करते हैं उनके विशेषज्ञों के अनुसार करते हैं। और मोक्ष मार्ग में हम नहीं जानते हैं तो अभी क्या कहें? अपनी आगम की मानते नहीं और अपनी तानते हैं। ये बात ठीक नहीं है। देखो, न जानने पर भी इलाज कर सकता है कोई। शरीर में भी रोग हो और वो बिल्कुल नहीं जानता क्या रोग है, कैसे होता है, कैसे, लेकिन इलाज कर सकता है। शर्त यह है अपनी न चलाए उसमें। और अधकचरी जानकारी होने पर और वैदिकी नहीं माने बीच में अपनी लगाए तो नहीं कर सकता। हमें विरोध क्यों दिखाई देता है भाई? काल लब्धि का कथन किया वह या सहज साध्य कहा तो सहज में प्रमाद नहीं पोषना चाहिए। ये प्रमाद का पोषण करने के लिए सहज साध्य नहीं कहा। स्वकाल में कार्य होता है तो अपने बैठ जाओ, जो होगा सो हो जाएगा। बहुत लोग इस तरह की चर्चाएं अपने करते रहते हैं और अपने भ्रम में मिथ्या संतोष पालते रहते हैं। अरे काय को विकल्प करते हैं, जो होना सो हो जाएगा। अरे जो होना सो हो जाएगा, क्या कर रहा? तत्व अभ्यास में प्रमाद करने से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। तो ज्ञानावरण का बंद हो जाएगा, मोक्ष नहीं हो जाएगा। बहुवारम में फंसे रहने से नरक आयु होती है, नरक में जाएगा। जो होना हो जाएगा, माने वैकुंठ नहीं चला जाएगा। जो की बात क्या है? ऐसा क्यों? जो होना, जो सो नहीं। जो होना है सो होगा, ठीक है। तो जो और सो क्या है व्याकरण की दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से जो और सो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की कोई संज्ञा होगी कि नहीं होगी? सर्वनाम की कोई संज्ञा है कि नहीं है? तो जो होना होगा सो होगा, जिस विधान से होना होगा सो होगा। अधूरा क्यों पढ़ते अपने? जिस द्रव्य का, जैसे पुद्गल का मोक्ष कभी नहीं होगा। काय को मोक्ष होना उसका? पुद्गल कभी सुखी नहीं होगा, पुद्गल कभी दुखी नहीं होता। जीव में जो ज्ञान रतन है, सुख है, तो जिसमें जो स्वभाव है वही तो होगा। देखो, 5 समवायों की चर्चा यहां थोड़ी सी समझ लेना और अविनाभाव रूप से समझना। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, नियत और निमित्त आ गए ना मोक्ष मार्ग में अपन घटाना। अब देखो, जो स्वभाव है वही प्रकटता है। स्वभाव है वही तो प्रकटेगा, चाहे कोई निमित्त हो। निमित्त घानी अच्छी हो लेकिन बालू में से तेल थोड़ी निकालेगी। जो स्वभाव है वह प्रकटता है, लेकिन काय से? पुरुषार्थ से। और पुरुषार्थ स्वभाव को समझने से होता है, स्वभाव के सन्मुख होने से होता है। मतलब स्वभाव के सन्मुख हुए बिना पुरुषार्थ होता नहीं, और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव प्रकटता नहीं। इसमें विरोध की क्या बात है? ये बताओ, क्या स्वभाव है? वो तो स्वभाव तो है। पानी का स्वभाव शीतल है, उसे शीतल रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि हाँ, करना पड़ेगा। पहले तो शीतल स्वभाव समझो, उष्ण अवस्था के काल में भी उसका शीतल स्वभाव समझो। नहीं तो शीतल स्वभाव को नहीं समझेंगे तो उसको गर्म मान करके फेंक देंगे। कीट काल में संयुक्त सोने की जो अवस्था है, जो खान से निकला ना, बिल्कुल मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसका जो विशेषज्ञ है वो उसमें सोने को समझता है, उसमें इतना सोना है और इस प्रक्रिया से वो सोना प्रकट होगा, कीट कालिमा अलग होगी, वह भी जानता है। और झट से खरीद ले। तो बोले क्या कर रहे, मट्टी खरीद रहे? हाँ, चुप रहो। पानी का स्वभाव शीतल है, शीतल रखने के लिए कुछ करना है कि स्वभाव तो शीतल है, सदाकाल शीतल रहता है, स्वभाव निरपेक्ष है, सच्ची बात है।
लेकिन शीतल अवस्था इष्ट है तुझे, तो स्वाभाविक रूप से जो स्वभाव परिणमन है शीतल का, वह शीतल परिणमन में जो अग्नि का निमित्त है उससे दूर रखना पड़ेगा, उसे बचाए रखना पड़ेगा उसे, क्योंकि एक वैभाविक शक्ति भी है पुद्गल और जीव में। जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति भी है कि नहीं है? वैभाविक शक्ति में पराधीनता मत समझना, निमित्त नैमित्तिकपना। क्या कि वो पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन अगर अग्नि के संसर्ग में आएगा वो पानी, बर्तन की संगति करेगा, अग्नि के संसर्ग में आएगा तो उष्णता होगी उसे। अगर तुझे ये इष्ट नहीं है पानी की उष्ण शीतल अवस्था मिटे और उष्ण अवस्था आए, तो उसे अग्नि के संसर्ग से दूर रखना चाहिए, बचाना चाहिए। भावदीपिका में एक बड़ी सुंदर चर्चा है, कषाय मिटाने का क्या उपाय करें। कषाय मिटाने के लिए द्रव्यानुयोग शैली की टोटरमल जी की भाषा तो आपने पढ़ी है क्या? तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थ जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। अर्थात कषाय मिटाने के लिए तत्वाभ्यास करना चाहिए, ये इसमें अंतर्गर्भित है कि नहीं? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कषायें स्वयं उत्पन्न नहीं होती, ये सिद्धांत है, ये द्रव्यानुयोग शैली का। और इसलिए तत्वाभ्यास करना चाहिए, ताते शिवमग लागो चाहिए, ये चरणानुयोग शैली है कोई, ठीक है। तो भावदीपिका में एक वाक्य और जोड़ दिया इसमें, वाक्यांश क्या? कुसंग को छोड़कर, कुसंग को छोड़कर तत्वाभ्यास करना चाहिए। सच्ची बात समझ में आती है ये व्यवहारिक रूप से। पानी को अग्नि से उठा करके रखो, फिर ठंडा होने दो, ठंडा होगा। और अग्नि के ऊपर रखा, ऊपर से हम हवा भी करते रहें, अग्नि से तो पानी को दूर न करें, हटाएं नहीं, और अग्नि पर रखे रखे ऊपर से हम एक, मान लो आज की भाषा में पंखा खोल लें, होगा क्या ये बताओ? पानी शीतल होगा कि सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा? अवसर तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा। भाई वैभाविक शक्ति भी एक है जीव और पुद्गल में, नहीं तो ये संसार खड़ा ही नहीं होता। अपने घर में अपन बैठे हैं और अपने को अपने घर में ही रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं वो अपने घर में ही देखो, तो आप बाहर भटकने से बच पाओगे। और अगर आपने कल्पना बाहर की तो आपका उपयोग भटकेगा और आप भटको। जीव को सुख इष्ट है, सुखी होने के लिए कुछ करना है कि सुख आत्मा का स्वभाव है, आत्मा अपने को अनुभव करे तो सुख प्रकट होता है। इस बात को भली प्रकार से समझना होगा। पर में जो अनादिकाल की सुख की कल्पना है वह हमें भटका रही है। तो पर में सुख की कल्पना नहीं मिटी तो उपयोग भटके बिना रहेगा नहीं, और उपयोग भ्रमेगा तो हमारे कर्म बंधन भी होंगे और संसार भ्रमण भी होगा। ये निश्चय और व्यवहार का सुमेल समझना चाहिए। अग्नि के ऊपर रखे रखे ही हम ठंडा करना चाह रहे हैं, अथवा तो अग्नि से उतार करके सोच रहे हैं ठंडा हो जाएगा। मतलब एक जीव तो ऐसा है कि जो केवल बाह्य संग में रहते रहते और कुछ चर्चाएं करके ही ये सोचते हमारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे, और एक जीव ऐसे हैं वो केवल पर पदार्थों को छोड़ करके और तत्वाभ्यास के बिना अपने परिणाम निर्मल करते, क्रिया पक्ष और ज्ञान पक्ष। ज्ञान नहीं, नय नहीं, नय तो ज्ञानी को होती, ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री होती है।
हम ये सोचते हैं बस अपना थोड़ा सा अपनी जो निश्चय भाषी के प्रसंग में चर्चाएं की हैं, कितने ही जीव तो इस प्रकार से सोचते हमारे परिणाम निर्मल है। मलिन परिणाम होने पर भी उनको गिनते ही नहीं है, उन्हें दूर करने का उद्यम ही नहीं है। शरीर में रोग हो जाए तो कोई नहीं कहेगा, वो तो अपने आप मिट जाएगा। और परिणाम में जो आकुलता होती है, राग द्वेष होते हैं, अरे वो तो अपने आप मिट जाएंगे, वो तो है ही नहीं अपने। भैया बात तो सच्ची है, आचार्य भगवान की अपने आप मिट जाएंगे, लेकिन अपने आप तब मिट जाएंगे जब तू अपने आप को समझेगा। अंतर्मुख होकर अपने आत्म तत्व की भावना भाएगा, तब अपने आप मिट जाएंगे। अंधकार अपने आप मिट जाएगा, सच्ची बात है, जब वहां दीपक जलाएगा। सूर्य का उदय होगा, खिड़की खोलेगा, कुछ भी मतलब वहां सच्ची बात है, अपने आप मिट जाएगा। लेकिन अंधकार अपने आप मिट जाएगा, इसलिए दीपक जलाने की क्या जरूरत है। सूर्य का उदय होगा तो उजाला अपने आप हो जाएगा, खिड़की खोलने की क्या जरूरत है। ये कहां से निकाल दिया जी, ज्यादा पढ़ाई नहीं करो भाई। सच्ची बात है, सहज होता है ये सब काम, लेकिन कब सहज तत्व की दृष्टि होता, सहज तत्व की भावना होता। जीवन में सहजता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सहजता का मतलब प्रमाद नहीं लेना चाहिए। सहज साध्य में पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। काय का निषेध है? काल लब्धि में स्वकाल में कार्य होता है। इस कथन में कहीं पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, अधीरता का निषेध है, उतावलेपन का निषेध है। ऐसे ही पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अब कार्य तो ठीक है, जब होगा तो, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ के नाम पर ये जीव कर्तृत्व को पोषता है। तो सहज साध्य कह करके उस कर्तृत्व का निषेध है, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। बड़ी अपनी कल्पनाएं करता है। देखो भाई, धन तो भाग्य से आएगा, समय पर आएगा, अब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हमने कहा भैया यहाँ आओ, क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? कि व्यापार तो करना ही पड़ेगा, दुकान तो खोलनी पड़ेगी। लेकिन ये कहां से निकाले, ये पुरुषार्थ कहां से निकाला ये तुमने, ये बताओ। पुरुषार्थ के नाम पर इतना कर्तृत्व का पोषण करता है, तो पुरुषार्थ का निषेध नहीं उस सहज साध्य में, यत्न का निषेध नहीं, यत्न के नाम पर होने वाले कर्तृत्व का आकुलता का निषेध है। बीच में मत पूछो, ये प्रचना स्वाध्याय का निषेध नहीं है। पढ़ करके आए नहीं, प्रसंग की कुछ खबर नहीं, बीच में आकर के बैठे और दो चार बातें अपनी वैसी सीखी और बस चाहे कुछ बीच में ही बोलने लगे, जैसे बस खत्म हो गया प्रसंग, ऐसे पूछने का निषेध है। प्रसंग में जो बात चल रही है और नहीं समझ में आती है, हम पढ़ करके आए हैं, प्रश्न हमें उठे हैं, उनके पूछने का निषेध नहीं समझना चाहिए। निषेध कितना है बताओ? अरे वैद्य भी वो कूड़ा मसकता है, दबाता है, तो कब तक दबाता है? दबाए ही नहीं रहता जब तक वह उसका पी दूषित रक्त उसका अंश भी न रह जाए, तब तक। वो रक्त निकालने के लिए नहीं है भाई। हमें एक कथन आता है तो दूसरे कथन का निषेध दिखता है, दूसरा कथन आता है पहले कथन का निषेध दिखता है। सम्यक दर्शन तो के बिना तो कुछ होता ही नहीं। ये कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? आपको लगता है कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता? आचरण तो होना ही चाहिए साहब। अरे ये कह कौन रहा है कि आचरण नहीं होना चाहिए? आपको ये दो पक्ष क्यों दिखाई देते हैं? अरे सम्यक के साथ ही सम्यक तो आचरण प्रारंभ हो गया। आपको ये ऐसा लगता क्यों? ये दो पक्ष हो गए। जैसे कल कहा था ना, ये भक्ति वाले हैं और ये अपने स्वाध्याय वाले हैं।
स्वाध्याय वाले वहां बैठे रहेंगे, चाहे विकथा करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, उनकी कीमत उनके दिमाग में ये ऐसी घुस गई है, तो अभी भक्ति हो रही है। अगर आप उतनी देर स्वाध्याय कर रहे होते, समवाय कर रहे होते, उससे उतनी देर नहीं बैठा होता, कोई बात नहीं, वहां उपयोग लगाए। हमें खूब याद है, एक बार पंडित जी थे धन्नालाल जी, मैनपुरी में विधान होता था, तो वो जा नहीं पाते शाम को। तो जब हम प्रवचन करने जाए तो उतनी देर वहां बैठे रहते थे नीचे। ये नहीं आवे तो हो रहा होगा, अपन देखेंगे। वहां बैठे रहते थे। शरीर की अशक्यता है, उससे हम अपने परिणाम को, उपयोग को शिथिल कैसे करेंगे बता। काल लब्धि, पुरुषार्थ, स्वभाव हमें अलग अलग से दिखाई देते हैं, अलग अलग से। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, लेकिन क्या अनेक कारण मिलकर के कार्य रूप परिणमित होंगे? ऐसा तो नहीं होगा। स्वभाव को समझने पर ही पुरुषार्थ जगता है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ही है, मोक्ष मार्ग के प्रसंग में पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। अब इसमें आत्मा को लक्ष्य न किया जाए तो पुरुषार्थ काहेगा पुरुषार्थ? आत्मा से विमुख होकर के कुछ भी करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। उस पुरुषार्थ को मिथ्या पुरुषार्थ, झूठा उद्यम कहा पंडित जी ने। झूठा उद्यम लोग करते हैं, यहां में निस्दिन घाटी या जग धोखे की, झूठा उद्यम। ऐसे ही स्वकाल में होने वाला कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है, उसमें पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, और पुरुषार्थ करने पर भी कार्य स्वकाल में ही होता है, आगे पीछे नहीं आएगा। खींच करके उस पर्याय को जल्दी नहीं ला सकते, और पर्याय को जल्दी नहीं ला सकते, और उस पर्याय के लाने के लिए हम कोई उतावलापन करें तो क्या काम आएगा? अथवा तो हम उसकी आत्मस्वरूप को समझे नहीं, तत्व निर्णय नहीं करें, तत्व विचार नहीं करें, अपने उपयोग में निवृत्ति न लें, वहां से हटाएं नहीं, और बार बार भाव, और वो तो अपने आप जब होगा तब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। प्रश्न में कारण एक पूछा, इनमें से कौन से कारण से कार्य सिद्धि होती है? पंडित जी कह रहे एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। अनेक कारणों की स्थापना करके पश्चात उस अनेक कार्यों में से तेरा क्या कर्तव्य ये बता रहे। सो मोक्ष का उपाय जहां बनता है, मोक्ष के उपाय को अपन दूसरी भाषा में कहें तो सुखी होने का उपाय। 2 दिन की चर्चा से अपन इतना तो समझ लेना कि मोक्ष और सुख को अलग अलग मत करना। ये हमने किया है। मोक्ष का मार्ग हम इधर सोचते हैं कोई शुभोपयोग है ना, ये मोक्ष के उपाय, और सुखी होने के उपाय ये हैं अपने घर का, बाहर की व्यवस्थाएं माने भोग संयोग। सुखी होने के नाम पर वे हम जुटाते रहते हैं, और मोक्ष के नाम पर हम ये करते रहते हैं थोड़ा, जबकि वे सुखी होने के उपाय नहीं है और ये मोक्ष का उपाय नहीं है। मोक्ष और सुख 2 हैं ही नहीं। एक मोक्ष अवस्था ही सुखरूप अवस्था है, दूसरा कोई सुख की कल्पना ही नहीं है भाई। एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। कैसा सुंदर शब्द है, मिलते हैं माने सब मिलाने पड़ते हैं ऐसा नहीं है, मिलते हैं। हर प्रसंग में, किसान में भी देखो, वो अपना बीज बोता है, तैयारी करता है बीज की, खेत की।
कल परसों में शायद एक बात कही थी, भूमिका के नाम पर हम चाहे कुछ कर, केवल मंद कसाय इसका नाम भूमिका नहीं है। किसान खेत की भी तैयारी करता है, भूमिका बनाता है, तो क्या बोना है इस लक्ष्य से वो बनती है। तात्पर्य है तत्व निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग की कोई भूमिका नहीं है। भूमिका के नाम पर हम ज्ञानाभ्यास का तो निषेध करते रहें और केवल मंद कसाय में अटके रहें, तो भाई हमारी भूमिका तो नहीं बने। तो किसान अपना कार्य करता है और जो होने योग्य वो तो होता है समय पर। बीज उसने डाला, 3 दिन में अंकुर आएगा तो आएगा ही उसमें, लेकिन बीच में ये पानी मान लो देना है तो देना है उसको। वो उसके लिए अधीर नहीं है। किसके लिए? जब इसकी फसल फल कब आएगा, वो बराबर उस मूल को सींचता रहता है, बाधकों को हटाता रहता है। बगल में घास वास आ गई, उखाड़ करके फेंकता है, ये फसल को कमजोर करेगी। ऐसे मोद, ऐसे जो नाना प्रकार के विकल्प खड़े होते रहते हैं, उनको तत्व ज्ञान के अभ्यास से, सत्समागम से, अपने नियम संयम से उनको हटाते रहो। हटाओ, बराबर आत्मस्वरूप की भावना भाते हुए ये जीव उस मुक्त दशा को प्राप्त होता है। लेकिन इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आदिश्वर को 1000 वर्ष लगे मुनि होने के बाद भी। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी 1000 वर्ष लग गए। क्यों लग गए था? और बाहुबली को इतना समय लग गया, क्यों लग गया? और भरत महाराज को अंतर्मुहूर्त में हो गया, क्यों हो गया? इसमें कुछ अकुल व्याकुलता की बात नहीं है। अरे पर के कार्य का कर्तृत्व उड़ना, तो क्या कहें, एक शब्द का प्रयोग है व्रतों में, अति भारारोपण। अति भारारोपण अपने कार्य को भी करे और पर के कार्य को भी करे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन तो पर के कार्य का कर्तृत्व की शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है, करने जाएगा तो क्या होगा? पानी में घी नहीं है, मिलोए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, मिलो के देखो तब पता पड़ेगा। पानी में घी नहीं है, पानी को बिलोएं तो क्या मिलेगा? आकुलता मिलेगी। 1 घंटे बिलोना, उसके बाद पूछना क्या मिलेगा। पर में सुख की कल्पना करके सुख ढूंढें, क्या मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा तो आकुलता मिलेगी। देखो, परिणमन तो होगा, ये निश्चित मानो आप। सम्यक तो रूप नहीं होगा तो मिथ्यात रूप होगा। वीतराग भाव रूप नहीं होगा तो राग द्वेष रूप होगा। सुख रूप नहीं होगा तो दुख रूप होगा। परिणमन बिना तो जीव नहीं रहेगा। तो बात तो सामर्थ्य की कह रहे भैया, पर का कार्य करने की सामर्थ्य तो है ही नहीं, लेकिन अपने परिणाम को भी एक समय आगे पीछे करने की सामर्थ्य इस जीव की नहीं, और जरूरत भी नहीं। जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई ये बता? जो जीव अपने स्वभाव सन्मुख होकर अपने आनंद को वेदते हैं, उस आनंद के वेदन के काल में उन्हें ऐसी आकुलता, ऐसा विकल्प नहीं होता, मोक्ष कब होगा? और स्वभाव को समझे बिना मोक्ष कब होगा, मोक्ष कब होगा ऐसी चिंता करते रहें तो मोक्ष कब होगा? स्वभाव की भावना भाते हुए जीव को भी वह मोक्ष की पर्याय अपने क्रम में, अपने काल, स्वकाल में आती है। अधीर होने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत लोगों को ऐसे लगने लगता है कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे। अब गलत चल रहे, गलत और सही की एक पहचान तो ये है, आपके जीवन में आकुलता तो नहीं रहती। गलत होगी तो, गलत चल रहे होंगे तो आकुलता। बहुत लोग देखो, मार्ग तो हमारा सही है, हम चल तो हम सही रहे,
सही रहे, बहुत अच्छी बात है, और फिर परंतु शांति नहीं मिलती। क्या करें, समझ में नहीं आता। शांतता मिलती नहीं है और हम सही चल रहे हैं, बना ही रहता है, ये क्या मतलब हुआ। एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। किसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये बात सब समझना चाहिए इस प्रसंग में। किसे मिलते हैं, इसका उत्तर है इसमें कहीं। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको सर्व कारण मिलते हैं। जो परीक्षार्थी विद्यार्थी अपने उसने विद्याध्ययन किया है पूरा और परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो उसको अपने आप जाकर के नंबर अपने आप आ जाता, प्रवेश पत्र अपने आप आ जाता, सीट अपने आप मिल जाती, पेपर अपने आप आ जाता, कॉपी अपने आप चली जाती है, रिजल्ट अपने आप आ जाता। आता है कि नहीं? लेकिन वो अपने आप आ जाएगी, रिजल्ट तो अपने आप, और यहाँ आकर के न तो वो एडमिशन लेवे और न अध्ययन करे और न परीक्षा भवन में पहुंचे। तो भाई ये परीक्षा में जो उत्तीर्णता है वो अपने आप मिले, इसमें इन सब ये तेरे अध्ययन और प्रक्रिया का निषेध कहां से आ गया? न उस परीक्षा में आया, न उस खेती में आया। बताओ किसी लौकिक कार्य में होता हो। छोटमल जी ने कहा यहाँ होनहार बताता है और वहां उद्यम करता है, मालूम पड़ता है तेरी रुचि यहाँ नहीं है। सच बात है, होनहार का कथन इसलिए है कि सबको होनहार को के ऊपर छोड़कर मोक्ष मार्ग को साधे, और लेकिन ये मूड ऐसा है, सब मोक्ष मार्ग को होनहार के ऊपर छोड़कर सब में लग जाता है। ये उल्टा काम करता है। सब कार्यों को भाई इन बाल बच्चों का क्या होगा, ये सब इनका क्या होगा, और तुम कर भी क्या पाओगे विकल्प कर करके। ये देह का संयोग है तो वियोग होगा, फिर आकर के देखने आओगे यहाँ। तो भाई इसको होनहार के भरोसे छोड़कर तुम अपनी साधना करो, आराधना करो। चक्रवर्ती ने उस 6 खंड के साम्राज्य को 6 महीने के बालक पर आप अपना घर छोड़ दोगे? बोलो भैया, नहीं छोड़ पाओगे। दुकान तो और ज्यादा खतरनाक है। 6 महीने के बालक पर दुकान कैसे छोड़ दो? मंदिर छोड़ दोगे 6 महीने के बालक पर कि भैया तू देखना हम जा रहे? 6 महीने के बालक पर 6 खंड का साम्राज्य छोड़ के और जे गए। ये है भवितव्य। इसका जो होना होगा सो होगा, हमें अपना हित करना है। लेकिन ये मूढ़ प्राणी मोक्ष जब होना होगा तो होगा, इसको कौन संभालेगा, ये तो अब करना ही पड़ेगा। अरे रे, सारी चर्चाओं को हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी अपने इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं हो गए तो हमारी एक ही ध्वनि निकलती है, देखो बिना करे तो हो नहीं जाएगा। आपसे कहा था कल कर लेना, ये काम नहीं किया आपने, बिना करे नहीं होगा, करना तो पड़ेगा ही। कभी ये नहीं लगता बिना करे ही होगा। अच्छा, व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाएगा। अरे ऐसे ही कहा जाएगा कि ऐसे ही माना जाएगा, ये बताओ। उस व्यवहार के नाम पर आप अपने उस मोह को, कर्तृत्व को तो नहीं पोषते रहते। समझ में आया ना? होनहार भी होती है वहां, काल लब्धि भी आती है। सबका एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। यहाँ अनेक कारणों का प्रयोग है। और नीचे टोटोमल जी ने क्या कहा? जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या शब्द आया? सर्व कारण मिलते हैं। अनेक में एक आध रह जाता है, ऐसा नहीं लिखा। अब देखो, बस इतना ही आप पढ़ेंगे। जो अपने आप मिले उनके लिए तो प्रयत्नशील है, और जहां अपना कर्तव्य है वो ना करे।
अधिकांश व्यवस्थाएं मालूम है क्यों बिगड़ती हैं? अपनी व्यवस्था को जिम्मेदारी से समझते नहीं और दूसरे की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करते हैं। उसने वो काम नहीं किया, वो बाबूजी वो ऐसा, भाई तुम्हारा काम वो हम तो कर लेंगे, और अपना ही काम रह जाता है। वो सच बात ये है, अपन आज ऐसे ही उठ करके अपनी आराधना साधना में लग जाएं, ईमानदारी की बात है, कुछ भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम विकल्पों में फंसे हुए अगर यहीं उलझे रहेंगे तो अपना हित रुक जाएगा, अवसर तो चला जाएगा संसार में। फिर हमारा क्या होगा? आप तो अपने बैठ जाओगे अपनी आराधना करने, हमारा क्या होगा? विचार करो, अनंत तीर्थंकर हो गए और चले गए, तीर्थ की प्रवृत्ति रुकी है क्या? अनंत तीर्थंकर हो गए और गए कि नहीं मोक्ष? क्या तीर्थ की प्रवृत्ति रुक गई? अपना कार्य पर के बिना रुकता नहीं और पर का कार्य अपने से होता नहीं। कालब्धि आ जाएगी। अरे तुम्हें कैसे मालूम कालब्धि नहीं आई है? जो जीव पुरुषार्थ करते हैं उनके कालब्धि भी आई है तब तो यहां बैठे हैं। ये कहा भली होनार है तब तो ये विचार आता है, तब तो ये बात सुहाती है। कभी कोई रोग होता है, उल्टियां होती, वैद्य ने दवा दी, क्यों भैया? दवा पच गई तो ठीक है, अब ठीक, अब कोई बात नहीं। दवा तो उल्टी तो नहीं हुई, निकल दी, नहीं दवा पच गई तो अब ठीक है। ऐसे हमको ये सुहाता है, ये बड़ी भली होनार का लक्षण है। लेकिन तो ठीक है, ऐसा मान करके बैठने की बात नहीं है। अब आगे इलाज की जो प्रक्रिया है वो चलना चाहिए, समझ गए? माने हमें सुहाता है, अच्छा लगता है, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। ये स्वरूप हमें अपना लगना चाहिए, अपना तो जगना चाहिए। अपना तो समय सार जी की भाषा में ज्ञाता है सो तो मैं ही हूं, किसी और की बात नहीं है। अच्छी और ऊंची बातें कहकर के नहीं छोड़ना, ये अपनी बात है ऐसा कहकर के ग्रहण करना। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य की बात कहें, मोह की लीला कहें, महिमा तो कहना अच्छा कम लगता है, क्या करें? ये मोह की लीला कहें। जब हम कहें आपका परिचय तो आपको इधर से ही लगता है नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, व्यापार, परिवार, कुटुंब, जाति, कुल, बस यही लगेगा, प्रॉपर्टी, बस ये परिचय लगता है। ये भाई परिचय झूठे लगना चाहिए। ये अपना परिचय नहीं है। पिछली बार एक चर्चा की थी, छैडाला की पहली ढाल में किसकी कथा है? नहीं है ना मेरी कथा भाई। कौन ने कहा मेरी कथा है? शांति से, छैडाला में क्या लिखा है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बोलने की खुजली काय को पड़ी है? हमें मुसीबत पड़ती है बोलने में, तुम्हें खुजली पड़ती है, हैं? हंसो नहीं भाई, शांति से। मोह महामद पियो अनार, भूल आपको भरमत बात तास भ्रमण की। अपनी कथा कहां से आ गई ये बताओ? इसका अर्थ क्या हुआ? इस छंद का अर्थ बताओ आप। अब बोलो आप, अब क्या बोल रहे? मोह महामद पियो अनाज, भूल आपको भ्रमत बात तास भ्रमण की है बहु कथा। उसके भ्रमण की कथा है जो अपने को भूला है। क्या अपनी कथा है ये बताओ? तो जो भूलने वाला है सोई हम हैं क्या? जिसे भूले हैं, विचार ना। ताश शब्द है ना, ताश भ्रमण की।
तो लिखा तो है, विद्वान लोग तो ऐसा ही कहते, ये अपनी कथा है, देखो भैया किसी और की नहीं, कि हाँ सच्चा कहते वो। तू न्याय विभाग को नहीं समझता। सच्ची बात है, अपनी कथा जब तक नहीं मानेंगे, ऐसे दुख तुझ पर बीतते हैं या नहीं, और तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं या नहीं, अगर तुझे ऐसा लगेगा तब यहां तेरा रुचि लगेगा। लेकिन सच पूछो तो अपनी कथा क्या है, अहमिको खल शुद्धो निर्ममो, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त एक चिन्मात्र तत्व में। ये है अपनी कथा, ये है अपना वैभव। लेकिन क्या कहें, जब इन शक्तियों की चर्चा आती है तो हमें लगता है ये आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा का वैभव है, और वो लगता है ये हमारा वैभव। घर मकान दुकान गाड़ी वाड़ी ये लगता है हमारा वैभव है, और ये आत्मा की शक्ति, आत्मा का वैभव। अरे भाई, वह पुद्गल का वैभव है और ये मेरा वैभव है। जब तक ये बात नहीं आए तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं है। अपना तो आना चाहिए। सबको होनार के ऊपर छोड़ करके आप यहां लगें, इसको होनार के ऊपर छोड़ करके वहां नहीं फंसे। आत्मा का हित छूटने में है, फंसने में। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।